हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। देश में एक बार फिर कोरोना अपना कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरीके से ये स्थिति बनी हुई है उसको वजह से मध्य प्रदेश और गुजरात के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही दिल्ली से लगने वाली हरियाणा की सीमाओं पर रैपिड टेस्ट किए जा रहे हैं। उधर स्कूलों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूलों को 30 नवंबर तक बंद रखने के आदेश दिए गए। एक तरफ कोरोना को हराने के लिए कोवैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल किया जा रहा है। इसमें खुद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने वॉलंटियर बनकर कोरोना के वैक्सीन का टीका लगवाया। वहीं दूसरी तरफ और प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ताजा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,104 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें फरीदाबाद में 881 और गुरुग्राम में 793 नए मामलों की पुष्टि की गई है। दिल्ली NCR में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए अब फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर पर भी कोविड-19 का रैंडम टेस्ट शुरू कर दिया गया है। यहां दिल्ली से फरीदाबाद की तरफ आने वाले वाहन चालकों का रैंडम टेस्ट किया जा रहा है। ये तीसरी एक तरह से वेव है। इसके अंदर सबसे पहली चीज तो जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो बढ़ाई गई है। हमारे जितने भी लोग लक्षणों के साथ में आ रहे हैं या जिनको जरूरत है उन सबके रेगुलरली हम टेस्ट कर रहे हैं। और टेस्ट के अलावा ये इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर कोई भी सिक पेशेंट आता है जिसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है उसको हम टाइम पे हॉस्पिटलाइज करवाएं ताकि उसकी जान बचा सकें। तो इसके लिए हॉस्पिटल्स को भी कहा गया है और उन्होंने वॉलंटरली कहा है कि पहले 25% के आसपास बेड्स वो उपलब्ध करवा रहे थे, अब कोविड के लिए 50% बेड वो उपलब्ध करवा रहे हैं। तो आज के दिन हमारी पोजिशन में ठीक है। इसके अलावा शहर के अंदर प्रिवेलेंस देखने के लिए अलग अलग जगह पे टेस्टिंग भी कर रहे हैं ताकि हमें पता रहे कि किस पर्टिकुलर एरिया के अंदर केसेज आ रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश के कई स्कूलों में लगातार छात्रों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद सरकार ने 30 नवंबर तक राज्य के सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही स्कूलों में छात्रों के अलावा अध्यापकों के भी आने पर मनाही रहेगी। इस दौरान कोरोना के मामले पाए गए स्कूल परिसरों को अच्छे से सैनिटाइज करने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना मामलों को गंभीरता से लेते हुए कैथल में शिक्षा विभाग ने स्कूलों को सैनिटाइज करने और 30 नवंबर तक बंद करने के आदेश दे दिए हैं। हरियाणा में स्कूलों में कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़ने से हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि 30 नवंबर तक हरियाणा के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे ताकि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। इसके लिए लोगों को हिदायत दी गई है कि बच्चों को घरों में रखें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, हाथ में सैनिटाइजर लगाएं और बार बार अपने हाथ धोते रहें। यही हाल रोहतक का भी है। यहाँ 10 बच्चों के अलावा 4 शिक्षक भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जींद जिले में गुरुवार को सबसे ज्यादा 20 विद्यार्थी और 2 शिक्षक संक्रमित मिले। उधर हिसार जिले में 8 बच्चे और 5 अध्यापक कोरोना की चपेट में आ गए। तमाम उपायों के बावजूद जिले में बीते 3 दिनों में 35 विद्यार्थी और 21 शिक्षक संक्रमित हो चुके हैं। देश अनलॉक की ओर बढ़ रहा था कि अचानक कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिली। सरकार द्वारा पहले स्कूल कॉलेज खोलने के आदेश जारी कर दिए गए थे और क्लासें भी नियमित रूप से लगना शुरू हो गई थी, लेकिन जैसे जैसे कोरोना के आंकड़े बढ़े सरकार की चिंता भी बढ़ी, जिसको देखते हुए अब सरकार ने 30 नवंबर तक दोबारा से स्कूल बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार ने आदेश जारी किए हैं जिसमें सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 30 नवंबर तक बंद रहेंगे। पूर्णतः 30 नवंबर तक इन स्कूलों पर पाबंदी लगा दी गई है। जिस प्रकार से लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, सरकार इसको लेकर के काफी चिंतित है। अब 30 नवंबर तक कोई भी अभिभावक स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेजेगा और साथ में इसका सख्ती से पालन किया जाएगा। भले ही वक्त बीत गया हो, लेकिन कोरोना का खतरा अब भी बरकरार है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए जरूरत है कि हम जागरूक रहें और केंद्र की ओर से दिए गए निर्देशों का पालन करें। हरियाणा न्यूज भी बार बार अपने दर्शकों से निवेदन कर रहा है कि आप भी अपने अपने घरों में रहें और जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।